अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि सुजुकी की लियाना गाड़ी है, तो इसके अंदर मोबिलाइज़र की लाइट आ रही है, चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। आज हम इसका हल करेंगे, इसका मोबिलाइज़र कोड क्लियर करेंगे। एक आसान सा तरीका जिसके लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोग्रामर और एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रामर जो कि हम कंप्यूटर के अंदर जो EEPROM लगा होता है उसके अंदर प्रोग्रामर से उसके अंदर फ़ाइल डालेंगे, जो हमारे पास एक फ़ाइल और एक प्रोग्रामर, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और तीसरा काम आपके हाथ की मेहनत होगी। ये हम आज तीन चीज़ों से आज की गाड़ी हम मुकम्मल करेंगे, मोबिलाइज़र कोड क्लियर करेंगे। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे कि भाई हमें इस बारे में मालूम नहीं कि मोबिलाइज़र का कोड किस तरह क्लियर किया जाता है, मोबिलाइज़र को आया कि कैसे सही किया जाता है, मोबिलाइज़र को किस तरह सही करना है, क्या तरीक़ाकार है। तो इसके लिए मैंने ये ख़ास वीडियो बनाई है, एक ख़ास टाइम निकाल के एक ख़ास वीडियो बनाई है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए ताकि तमाम दूसरे दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उनका भी फ़ायदा हो। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। एक काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, बनाई है। इस वीडियो से आपको बहुत सारा इल्म हासिल होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। आपको अगर किसी प्रोग्रामर की ज़रूरत है तो आप मुझसे रब्ता करें, आपको प्रोग्रामर मिल सकता है। आपको इसके अलावा कोई भी टूल चाहिए, X100 चाहिए, X100 स्टार चाहिए, इसके अलावा थिंकडेक चाहिए, लॉन्च चाहिए, G-स्कैन चाहिए, कोई भी स्कैनर वगैरह चाहिए, आप मुझसे रब्ता कर आपको मुझसे हर चीज़ हासिल हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, दरूद पाक पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें। तो अभी तो माशाल्लाह रोज़े भी हैं, तो रोज़े भी रखा करें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड के अंदर हम किस तरह प्रोग्रामिंग करेंगे और किस तरह हम प्रोग्रामिंग करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे। गाड़ी पहले चेक लाइट ब्लिंक कर रही थी, उसका क्या मसला है, स्टार्ट करके किस तरह हल किया, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मोबिलाइज़र सिस्टम में मसला था, लियाना गाड़ी है, तो आज हम करेंगे मोबिलाइज़र सिस्टम ओके। सुजुकी लियाना और बलिनो में तकरीबन सेम यही होता है फंक्शन, मोबिलाइज़र को बाईपास करने का। आज हम करेंगे मोबिलाइज़र को बाईपास। तो मोबिलाइज़र को बाईपास कैसे करेंगे, वीडियो को एंड तक देखें आप ज़रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग होगी। अच्छा, मोबिलाइज़र सिस्टम जो इसके अंदर होता है कंप्यूटर के अंदर, और दूसरे नंबर पे इसका ये साथ रिंग लगा होता है, ये रिंग लगा, ये ऊपर ये इसका रिंग का ग्रिप है। तो मैं आपको इस बारे में आज गाइड करूँगा, आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। 2 दिन लगे इसको स्टार्ट करने में, और 2 दिन के बाद अभी आपके सामने ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल ओके की गाड़ी, फिर मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोबिलाइज़र कैसे बाईपास करते हैं। सबसे पहले इसका जो इश्यू है इसको हम उतारेंगे। ये इश्यू उतर के आ गया हमारे सामने। अभी हम इश्यू के अंदर IC के EEPROM जो है इसके अंदर करेंगे, फ़ाइल डालेंगे, ब्लैक फ़ाइल जिसे कहते हैं। मोबिलाइज़र की नॉन मोबिलाइज़र फ़ाइल जो होती है वो इस IC के अंदर होगी। ये IC के अंदर मोबिलाइज़र फ़ाइल डालेंगे। अगर किसी भाई के पास मोबिलाइज़र फ़ाइल नहीं तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे पास भी ये फ़ाइल डिलीट हो गई थी, तो बहुत मुश्किल से मिली है। एक दोस्त हैं अपने मुजम्मल भाई हैं कराची से, माशाल्लाह उन्होंने मुझे फ़ाइल सेंड की, और 2-4 दोस्त और भी हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ाइल सेंड की।
तो अभी बात करने का मकसद कि मोबिलाइज़र सिक्योरिटी हमने क्लियर करनी है सुजुकी लियाना की। तो इसके लिए हमें ये जो है आईसी को उतारना पड़े या इसके ऊपर चुटकी लगानी पड़े। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरह होती है। तो आज वीडियो में एक नई चीज़ आपको देखने में मिलेगी, प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, गाड़ियों की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है और दूसरी प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो, एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, आप इसको चेक करें। आईसी का नंबर है 93C56। तो अभी हम चलेंगे लैपटॉप की तरफ जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे इस कंप्यूटर को, और फिर दोबारा प्रोग्राम करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम करने के बाद हम इसके एक दो कनेक्शन भी बदलेंगे, तो फिर हमारी गाड़ी का मोबिलाइज़र बाईपास हो जाएगा। अभी हम प्रोग्राम करेंगे कंप्यूटर को। ये हमने लगाया, प्रोग्रामर कार प्रो है मेरे पास और आई प्रो भी मेरे पास पड़ा है। बहरहाल कार प्रो से हम प्रोग्राम करेंगे। वर्कशॉप का काम हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में मसला बन रहा है। मैं अल्लाह की कसम मैं कल भी लग गया था मैं खरोता फाइल आईसी को सिलेक्ट करेंगे। 93C56 है हमारा आईसी, ये 93C56 वेरीफाई ओके। इसी तरह हम इसको ओके करेंगे। अभी हम इसके ऊपर इस तरह चुटकी लगाएंगे। अभी चुटकी इस तरह लगाएंगे हम इसको। इसकी ये रेड वाली वायर है, 1 नंबर है, और इसी तरह आईसी के ऊपर डॉट वाला निशान ये लगा हुआ है, ये 1 नंबर है। डॉट हमेशा एक इसके साथ रेड के साथ, मतलब 1 नंबर के साथ हम लगाएंगे। इस तरह इसके ऊपर लगाएंगे चुटकी। चुटकी हमारी लग गई, और इसी तरह हम इसको इधर से रीड करेंगे। ये हमारा आईसी है। चिप कनेक्ट नहीं हुई, चुटकी नहीं लगी हमारी। चुटकी सही करके लगाएंगे। ਦੁਆਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਤਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਨਾ ਮੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੋੜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ऐसे ही तो अभी हमारा जो आईसी है वो रीड तो हो गया। बहरहाल अब हम जो है ना न्यू जो फाइल है इसके अंदर ब्लैक फाइल वो डालेंगे। ब्लैक फाइल डालने के लिए इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर ही हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये लिखा है लियाना नॉन मोबिलाइज़र। ये इसको ओपन करेंगे इस तरह, और इसी तरह हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से राइट करेंगे, ओके कर देंगे। और क्योंकि अभी मैंने ओके कर दी हुई है फ़ाइल, तो गाड़ी भी स्टार्ट है। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको चेक करा रहा हूँ। अभी मैंने ओके कर दिया है। इसी तरह इसको ओके करेंगे, फ़ाइल इसके अंदर आ जाएगी आईसी के। और आईसी के अंदर जब फ़ाइल आ जाएगी तो आईसी इसी तरह आपने कंप्यूटर गाड़ी को लगाना है, जैसे मैं अभी लगाता हूँ और आपको साथ में चेक भी करवाता हूँ कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है। ये फ़ाइल डालने के बाद आपने 2-3 काम करने हैं। काम ये नहीं कि सिर्फ फ़ाइल डाली और काम ओके हो गया, नहीं, 2-3 और काम करने पड़ेंगे आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
कंप्यूटर के ग्रिप लगाए तीनों ग्रिप लगाने के बाद कंप्यूटर की वायर कोई भी जुड़ी ना हो आपस में। अगर कोई वायर इस तरह इसके ऊपर से स्लीव उतरी हुई है तो आपने उसके ऊपर टेपिंग करनी। अभी इसके अंदर फाइल डाली है। चेकलाइट पहले ब्लिंक कर रही थी, अभी चेकलाइट को चेक करेंगे, स्विच ऑन। चेकलाइट स्टिल हो गई है, गाड़ी इधर स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करें गाड़ी स्टार्ट होगी, ओके होगी गाड़ी। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC अहमदाबाद। अभी वीडियो को एंड तक देखें। अभी मैं आपको कनेक्शन के बारे में समझाता हूँ कि कनेक्शन इसके किस तरह करेंगे। इसके बाद ये हमारा जो मोबिलाइज़र वाला रिंग है ये लगा हुआ है, इसका ये ग्रिप है। इसके अंदर स्विच ऑन करने से 2 वायर के अंदर ना इग्निशन आएगी। वो जो दो वायर के अंदर इग्निशन के साथ करंट आएगी ना, इग्निशन आएगी स्विच ऑन करने से। आपने उन दोनों को मिला देना है। ये मैंने मिलाया इन दोनों को, ठीक है। ये दरमियान वाली दोनों को मिला के और ग्रिप इसके साथ रिंग के साथ नहीं लगाना, ग्रिप उतार देना आपने। एक ये करना है आपने, ग्रिप लगा के दोबारा करेंगे तो आपकी फ़ाइल दोबारा फिर करप्ट हो जाएगी। अभी बाहर से मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। जब आप इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे ना तो फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, पर स्विच से बंद नहीं होगी। और स्विच से बंद करने के लिए आपको एक तरीकाकार करना पड़ेगा। वो बाहर मेन रिले पे चलते हैं, फिर वहाँ पे आपको बताते हैं कि मेन रिले पे जाके अब क्या करना है। इसकी ये वाली मेन रिले है, ये वाली। इसके अंदर जो है ना नीचे से इसकी वायर ख़राब थी तो मैंने इसकी रिले ये बाहर निकाल के लगा दी है। ये मैंने इसकी रिले बाहर निकाल दी है। अभी इसकी जेन्युइन 4 वायर इसके साथ लगाई हैं। और इसके अंदर ये जो टिक वाली पॉइंट है ना, एक के अंदर तो अर्थ आ रहा होता है और दूसरे के अंदर ना जब हम रिंग की वायर मिलाएंगे तो इसके अंदर डायरेक्ट करंट आ जाएगा। और डायरेक्ट करंट जब आता है तो हमारी गाड़ी स्विच से बंद नहीं होती। तो इसके लिए हमें ये रिले के अंदर ये इग्निशन मैंने दी हुई है। इसको इस रिले के अंदर इग्निशन आ रहा है, वो इग्निशन मैंने इसको दे दी है। वो इसकी जो इस जगह पे वायर लगी थी वो मैंने कट करके इस तरह नीचे कर दी है। ये देखें, ये मैंने नीचे कर दिया। तो मोबिलाइज़र को क्लियर करने का यही तरीका है, सुजुकी ले आना है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले दोस्तों नमाज़ पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।